अच्छा जी, 2 घड़ी के लिए दूल्हे ने हम ले जाएंगे। क्यों? यो भी एक रस्म होवे। हम छोरे की नजर उतारेंगे ताकि छोरा और छोरी जीवन भर खुशियां मनाती रहें। फिर तो हम भी अपनी तारा बिटिया की नजर उतारेंगे। हाँ हाँ हाँ। होवे तो ऐसा ही है। छोरे वाले छोरे ने, छोरी वाले छोरे ने एक तरफ ले जाके अपनी रस्म मनावे। आप मानो या ना मानो। नाना, हम भला क्यों नहीं मानेंगे? हमारा परिवार तो हर रीति रिवाज रस्मों को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोनों ने अलग अलग दिशा में लेके जाना है, पर बांध के, वो भी कलेवा से। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। आप तो बंधन में बंध गए, चाहे जितनी भी दूर लो जाओ, यो ना छूटता। अरे सोच लो नक्शी, अभी भी समय है, ना तो यो ही हाथ का कलेवा ना जिंदगी भर का फंडा बन जाएगा है। कम भाभी, नक्श लाला, अरे अब हमारे साथ चलो, आओ। नक्श भैया के जूतों का ध्यान कौन रखेगा? हमें रखना पड़ेगा। आप लोग एक बात ध्यान रखना, तारा भाभी के भाई ना बहुत स्मार्ट है और हमसे बहुत बड़े भी हैं। वो हमें इजीली बुद्धू बना सकते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल। तो जैसे जूते उतारेंगे ना, हम छीन के भाग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा गोलू पहलवान। क्योंकि बाद में ढूंढते रहने से अच्छा है कि जूते शुरू से ही हमारे पास हो। मैं तो कहती हूँ अच्छे से लूटते हैं नक्श को। आखिरकार उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि किन लोगों से वास्ता पड़ा है उसका। अरे प्रीति, ये पर्स क्यों खुला हुआ है तुम्हारा? कहीं कुछ गिर गया तो? बंद करो इसे। क्या हुआ प्रीति? सब ठीक तो है ना? कुछ खो गया क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप लोग रुकिए, मैं जरा आती हूँ। लाला, एक विनती है आपसे। दादाजी, आप जो कहना चाहते हैं खुल के कहिए, पूरे हक से। अरे क्या है जी कि हमारी छोरी जो है ना तारा, वो सीधी है, बहुत भोली भाली है। कदे कदे क्या है उसको गुस्सा आ जावे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुस्सा तो खानदानी है जी हमारा, कभी कभी आ ही जाता है सबको, लेकिन दिल की बड़ी साथ बचपना है, इसलिए कभी कोई गलती करते तो माफ कर देना जी उसको। हम तो खुद कहते हैं डुगू से कि अब तुम बड़े हो गए हो। पर सच कहूँ तुमसे, दिल से अभी भी वो बच्चा ही है, कुछ समझ नहीं है उसे। वैसे ही शरारती, वैसे ही भोला, और कभी कभी तो जोश जोश में आके ना दिमाग से काम नहीं लेता है, दिल से काम लेता है। और क्या सही है क्या गलत ये भी फर्क नहीं कर पाता है। पर अब तुम आओगी ना, अब तुमसे मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सही और गलत का फर्क समझाओगी। बेटा, हम औरतें स्वभाव से ही ठहरी हुई होती हैं और ये मर्द नदी के तूफान जैसे। हाँ, और अगर तुम चाहो तो इस नदी का बांध बन सकती। मेरा चीकू तुझसे बहुत प्यार करता है, तू भी उसे उतना ही प्यार करना और हमेशा साथ देना उसका। मैं आपसे वादा करता हूँ, तारा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन छोटे मोटे झगड़े तो अलाउड है ना? वो मम्मा कहती है कि नोक झोंक से प्यार और बढ़ता है। मम्मा बिल्कुल, मम्मा सही कहती है जी आपकी। तो फिर तो ठीक है,
पहले हम झगड़ा करेंगे, फिर मैं उसे मनाऊंगा, फिर ड्राइव पर लेकर जाऊंगा और उसके बाद आइसक्रीम भी अरे खिलाऊंगा। वाह, क्या बात है, आइसक्रीम भी। अच्छा, और कभी वो ना मानी और उसने मायके जाने की धमकी दे दी तो क्या हम तुम्हारा मायका नहीं है? हमारे पास चली आना और हम सब मिल के डुगू की खिंचाई करेंगे। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, कभी भी कुछ भी हो ना, तुम हम में से किसी के पास भी उसकी शिकायत लेकर जा सकती हो। पर एक बात याद रखना, कभी भी अपने दादाजी के घर वापस मत जाना, स्पेशली नाराज होके। आपके होते हुए हमें नहीं लगता कि हमें उसकी कभी जरूरत पड़ेगी, और हमें पूरा यकीन है कि नक्षर हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम सबका आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी बेटी हो। कभी भी तारा, कभी भी अगर कोई भी बात तुम्हारे मन में आए, किसी भी चीज को लेकर तुम्हें बुरा लगे, कोई खटका लगे, कोई शिकायत हो तुम्हारे मन में, तो बेझिझक बोल देना। जैसे एक बेटी अपनी माँ से शेयर करती है, बिल्कुल वैसे। और घर के काम भी करना छोरी, जैसे बहू बेटियां करे हैं। जी वो दादी। मैंने जी पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो हमारी छोरी को इतना अच्छा परिवार मिला, और हमारे को इतना होनहार दामाद मिला। सगे बेटे से भी ज्यादा भरोसा है जी आप पे। अंदर लाला, अब शगुन का नारियल छोरे के हाथ में धर दो। हाँ जी बिल्कुल। नक्श लाला, रुमाल निकाल के धर लो झोली में। यो कौन सा पेपर लेके घूम रहे दुल्ले राजा? कुछ जरूरी है के? अरे जो काम इस वक्त जरूरी है वो कर लेना छोरा, कागज पत्तर बाद में देख लियो। लो जी, आपकी चीज आप ही संभाल लो। चलो अब ये नारियल तुलसी पे चढ़ा दो और फेरों के लिए तैयार हो जाओ। जे देख छोरी, जे मन ने लल्ला की बहू के वास्ते बना के रखा था। तो जैसे तू हॉकी की कप्तान है और सारी अपनी टीम को बांध के रखा है ना, वैसे ही हमारे मंडरू के परिवार को संभाल के बांध के रखना, समझे छोरी? जी। खुश रहे। और तारा, कभी भी तुम्हें हम पे गुस्सा आए या कोई भी बात बुरी लगे तो प्लीज हमें पहले ही बता देना, ताकि हम सब लोग हेलमेट पहन के पहले से ही बैठ जाएं। क्योंकि पता नहीं ना, तब तुम हॉकी लेकर आओ और हम सबको धो दो। और बेटा तारा, ये तुम्हारे सास ससुर, अगर इनकी शिकायत करनी हो तो तुम हमसे कर सकती हो। हाँ बिल्कुल। और मैं तो तुम्हारी सास की भी सास हूँ। अगर इसने अपनी बहू को जरा सा भी तंग किया ना, तो मैं इसे ठीक करूंगी। खूब खुश रहो और सबको खुश रखो, बस मेरे चीकू के जीवन में भाग्य का सितारा बनके चमको। नैतिक, आपको क्या लगता है अभी भी तारा के मन में परिवार को लेकर या इस शादी को लेकर कोई शक है? होना तो नहीं चाहिए अक्षर। अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश की उसे निकालने की। मुझे नहीं लगता कि पीनप की अब उसे कोई जरूरत पड़ेगी। हे भगवान, पेपर्स कहाँ चले गए? कहीं किसी के हाथ लग गए तो? गॉड, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे ये पेपर्स देखने का टाइम ही नहीं मिला। क्या है, किसके हैं? सर एक बार और नारियल चढ़ाए ना, थोड़ा स्माइल कीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं हाथ धोकर आया। अरे नक्सला, लो यही दो लो ना, ये मने दे दो, पीले हो जाओगे। लो जी। चले जी, मुहूर्त कसम हो गया, पंडित जी बुला रहे। ये रखो, चलो आप।
ए लाला, जो कागज पत्थर बाद में पढ़ लेना। आप तो जानते हो ना, दादाजी का मुहूर्त से लगाओ। जल्दी आ जाओ। तारा को मैं खुद मंडप तक लेकर जाऊंगी और खुद वेदी पर भी बिठाऊंगी। यहाँ से लेकर मंडप तक का साथ मेरे साथ, और उसके बाद मेरा डुग्गू तुम्हारा हाथ थामेगा। वैसे तारा भाभी, एक बार और सोच लो, एक लास्ट चांस है आपके पास कि मेरे भाई से शादी करनी है कि नहीं। चलो। लो बताओ, दुल्हन पहले ही आ गई और दूल्हा अभी तक नहीं आया। और ठंड रख भाभी, आ रहा होगा। कहीं नक्शी का रूप तो नहीं बदल गया? ओए, कीड़े पड़े थारे मुंह में, ऐसी अशुभ बात बोलता है। ओह गॉड, आप बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। हाँ, अरे छोटी छोटी बात को सीरियसली ले लेते हैं। मैं मजाक कर रहा था। मासी, अब दादाजी को संभालने वाला चाहिए। आप कहें तो नक्श और तारा की शादी के बाद आपकी भी। क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों हंस रहे हैं? अरे बस सबको लगा कि तू तारा को छोड़ के भाग गया। ये नक्श सिंघानिया का वादा है, एक बार कर दिया तो फिर। वो क्या बताया था मम्मा आपने? हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। शाबाश। आइए स्थान ग्रहण कीजिए जजमान। पंडित जी, बिना किसी विघ्न विपत्ति के बहुत ही शुभ इच्छा के साथ संपन्न कीजिए हमारी लाडो का प्यार। जी। बहुत बहुत शुक्र है भगवान का जो आज मुझे ये दिन दिखा है। नहीं तो कुछ साल पहले तो लल्ला की शादी तो दूर, लल्ला को भी देख सकूंगी कि नहीं ये मुझे पता नहीं था। मन्ने खुद ने भी तो जो यकीन ना होवे हैं कि लल्ला इतना बड़ा हो गया और वहाँ का ब्याह भी होवे हैं। अरे अरे, आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? अब मुझे भी तो कहने का कुछ मौका दीजिए ना। मैंने तो भगवान की कितनी चिट्ठियां ठुकराई हैं बुलावे की, पर अब तो मेरे पास कोई बहाना ही नहीं रहा वहां ना जाने का। हाँ, अरे इब थारे को नन्नू का ब्याह भी तो देखना है। हमने पहले ही सोचा था कि नक्श भैया के जूते उतारते ही हम उन्हें अपने पास रख लेंगे, लेकिन फिर भूल गए। एक काम करते हैं, इससे पहले कि तारा भाभी के भाइयों या फ्रेंड्स को पता चले कि जूते वही हैं, हम जल्दी से छिपा लेते हैं। ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम। प्रीति, नक्श जी के जूते नहीं छुपाने क्या? अरे हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं यार। नहीं नहीं, मुझे नहीं चुराने, आप लोग प्लीज देख लीजिए। अरे पर हुआ क्या है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ कहा किसी ने? यार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और तुम मुंह लटका के घूम रही हो। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज मुझे इस मैटर में इंक्लूड मत कीजिए। अरे पर सुन, इसे क्या हो गया यार? पता नहीं, अभी तो ठीक थी। वधू पक्ष से वो आए जिन्हें कन्यादान करना है। ये सौभाग्य तुम्हारा है पंडित जी। कितनी तपस्या की है मैंने इस दिन के लिए, लेकिन दिल में हमेशा एक डर सा रहता था कि ये दिन मैं देख पाऊंगा अभी कि ना। और नहीं विशंबर जी, आज जब ये दिन आ गया है ना, तो अब हमारी हिम्मत ना हो रही है कन्या का दान करने की। चंद्रभान जी, तारा आपकी ही बिटिया है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप कन्यादान करें।
गांव में सुनाया जगह, ये जगह किसी को पता नहीं चलेगी। नक्श भाइयों के जूते इसमें बिल्कुल सेफ रहेंगे। थैंक यू मिस्टी। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। लेट्स गो। निकालो निकालो। क्या कह रही थी चुईया कि किसी को पता नहीं चलेगा? भाई ऐसी जगह छुपाया कि कोई बच्चा भी ढूंढ ले। अरे भाई साहब, वो लोग बच्चे हैं अभी, इसलिए वो लोग नहीं जानते कि उनका वास्ता किससे पड़ा है। तो निकाल दो जी। ये क्या है? आपको क्या लगा तारा भाभी के भाई साहब? हम क्या इतने स्टूपिड हैं? आपने मुझे क्या बोला? चुईया, आप जूते भी पीछे मत लो। जूते हमारे पास बिल्कुल संभाल के रखो। चलो हटो। चलो हटो। लग गई। लो निकल गई सारी स्मार्टनेस हमारी। भाई साहब, स्मार्ट हम नहीं, ये शैतान बच्चे हैं। बच्चे सारे यहाँ पे ऐसे हैं। दुल्हन के भैया थोड़ा और स्माइल कीजिए ना दोनों। वेलकम। ये गठबंधन जन जन्मों के लिए इसे कभी टूटने मत देना। और जब फेरों के वक्त तुम वचन लोगे ना, जो कस्में खाओगे ना, उन्हें भी जिंदगी भर निभाना। अरे दीदी रुक जाओ, हम बताना भूल गए। हमारे वहाँ फेरों से पहले एक रस्म होती है। हमारे गांव की बेटी आपका लड़का ले जा रहा है, तो उन्हें केले के पेड़ को सीधा देना होगा। नारियल, मिठाई और कुछ दक्षिणा। बस मैं तो कहता हूँ काफी सस्ते का सौदा है। नक्श कर लो। मिठाई, नारियल और दक्षिणा के बदले में जीती जागती लड़की जो मिल रही है, और क्या चाहिए? ये लो बेटा, चलो। दक्षिणा देने के लिए पैसे तो है ना जेब में? इस पेपर में ऐसा क्या है जो बार बार सामने आ जाता है? क्या हो गया? चलो आ जाओ। आइए नक्श लाला। ये बात से कोई बात हो गई क्या? रुको, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मुझे तारा से बात करनी है, अकेले में।
अभी बेटा, अभी क्यों? अभी फेरों का टाइम है, बाद में कर लेना जो भी बात करनी है। आ जाओ। हाँ बेटा। नक्श, बातें तो पूरी जिंदगी भर होती रहेंगी, चलो आ जाओ। नहीं पापा, अभी बात करनी जरूरी है, फेरों से पहले ही, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।